देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, सो डेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। मतलब जो डेटा दिया हुआ है हमारे पास कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। और देखिए इसमें और भी वैल्यू निकाल रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। ये जो क्वेश्चन जो है ना हमारा 2015 में पूछा था। देखो कैसे, तो देखो दबाओ। अब देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट लगाना है, जो हमारा लाना है उसको। अब थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अपने आप से हो जाए। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, या तो न भी जानता है तो एक फॉर्मूला देखिए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1+10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कट कहा जा रहा है, देखो तो ध्यान से उधर है। अब देखो अगर हमारा 1 का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि सेक और 10 में हमारा चाहिए, तो देखो 1 इक्वल टू क्या हो जाए हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव है उधर है नेगेटिव, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लाना है उसको हम प्रयोग करते हैं, जो हमारा डेटा दे रहे हैं उसी का यूज करते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, और जो लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1/x। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहीं से हम निकालते हैं। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ये नो है ना। अब देखो करना क्या है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो छोटा क्लास का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठा दीजिए। तो ए प्लस बी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी तो सेक थीटा मतलब सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। अब देखो ध्यान से, तो डेटा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां पर देखो x, तो देखो x इक्वल टू है हमारा 1। तो अगर हम इसका वैल्यू केवल निकालें सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, है ना। ये तो हम पहला प्रूफ हो गया। दूसरा जो लाना है हमारा वैल्यू निकालना है साइन और कॉस का। चलिए कैसे, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं, दूसरा इक्वेशन हम ऊपर से उतारते हैं, जो डेटा हमारा क्या है दिया हुआ है ना। तो करो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना है एक्स, इक्वेशन नंबर ही ले लो सेकंड है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर हम बताए थे, दो इक्वेशन हमारा है, दोनों से हम एक्स और टेन थीटा या सेक थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। चलो तो अगर हम करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू है 1/x, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू है x। अब दोनों को कटेगा, प्लस माइनस क्या करें कैंसिल आउट, सेक थीटा प्लस सेक थीटा बोलो 2 सेक थीटा इक्वल टू ऊपर बचा x प्लस नीचे वाला भी x, है ना। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू इन्हें एलसीएम ले लो बाबू, तो एक्स एलसीएम तो 1
प्लस 1 में मल्टीप्लाई करें एक्स में, एक्स से मल्टीप्लाई हो एक्स स्क्वायर। तो अगर हम खाली सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखो तो अगर हम खाली सेक थीटा की वैल्यू निकालना, आइए इधर आइए, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 2x, है ना। अब देखो सेक थीटा आपको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, साइन और कॉस। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। अगर हम पढ़ाए होंगे तो उसमें देखा हुआ ध्यान से कि साइन थीटा जो होता है 1/cos थीटा, cosec थीटा, और cos थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा होता है sec थीटा। देखिएगा ध्यान से, तो अगर इसका न भी यूज करेगा तो सीधे फार्मूला लगा दो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो भी डेटा दिया हुआ है उसको नीचे कर दें, नीचे वाला के ऊपर कर दें। अगर आपको नहीं यूज करना है तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगा दे, छोड़िए, इससे आपको अगर टफ लगता है तो बहुत इजी पे में इसको क्या कर दीजिए, बना दीजिए। मतलब इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा, हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है b/h, तो sec थीटा इसका उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा h/b। तो देखो h हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b नीचे वाला 2x। h हमारा चाहिए तो निकालो, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √h चाहिए, p निकलेगा यहाँ पे, है ना, सॉरी कोई मिस्टेक है ना। h और b दिया हुआ है तो हमारा क्या निकला p निकलेगा, तो p बराबर बताए थे h में से b को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, h 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस b 2x के क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए लेट अस डू इट क्वेश्चंस। तो a स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर तो x के स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस 2 a के जहाँ पर हो गया 1 और b के जहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। चलिए देखिए, देखिए थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारा 1 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर, अब प्लस ये घट करो तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो माइनस में 2x स्क्वायर बचेगा, मतलब ये हमारा हो गया 1 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर माइनस, ये देखो 2x स्क्वायर में से ये 4x स्क्वायर घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, है ना। अभी फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो ये हो गया a माइनस b के होल स्क्वायर, था 1 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, मतलब ये हमारा बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, स्क्वायर से रूट खत्म, ये क्या निकल गया हमारा p। चलिए थोड़ा सा इसको आगे हम निकाल देते हैं, ये हमारा निकाल p, क्या चाहिए साइन और कॉस चाहिए, देखो ध्यान से थोड़ा सा, है ना। तो आगे हम इसको क्या करते हैं निकालते हैं, पोच कर दो थोड़ा सा, तो फिर आओ थोड़ा सा बताना है। अब हमारा चाहिए कॉस चाहिए और साइन चाहिए, तो कॉस थीटा देखिए फॉर्मूला होता है इसका b/h। देखो b के वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 2x, और h कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा चाहिए साइन थीटा के वैल्यू, तो लिखो साइन थीटा
ये फार्मूला होता है P/H। न है तो पहला वाला लेक्चर में जाके देख लीजिए। P कितना है, तो P हमारा है, ये निकले 1 - x² अब बट्टा नीचे H ये है 1 + x²। डेट सॉल्व क्वेश्चन है ना, पोज कर दो आप, हो गया। ठीक है, तो फिर आगे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, बोल रहा है कि ABC जो है हमारा इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का। प्रूफ करके लाना है कि sin A + B/2 = cos B/2। ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ 2026। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा दिया हुआ उसको प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि एक ABC एक ट्रायंगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बना दीजिए। ABC एक हमारा ट्रायंगल, और क्वेश्चन में ए बोल दिया है कि इंटीरियर एंगल है, मतलब ई एंगल्स और ई एंगल। हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। मतलब क्या जानते हैं, HB नो डेट हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180। देखिए अब हमारा लाना क्या है, प्रूफ करके लाना है हमारा A + C। तो A और C को RHS में LHS में रखिए और B को RHS में शिफ्ट कर, क्योंकि हमारा B RHS में लाना है। अब देखो तो लाना है उसको प्रयोग कर देते हैं, तो एंगल A प्लस, अब देखो क्या लाना है RHS में, C ना लाना है LHS में, तो इसको C इधर ही रखें = 180। और ये पॉजिटिव है, ये रहेगा नेगेटिव। अब पूछेगा कोई ऐसा आप क्यों की। देखिए हमारा B लाना था RHS में, तो B हम RHS में कर दिए, LHS में A और C लाना था, उसको हम कर दो। अब हमारा देखो क्वेश्चन में कि दोनों तरफ जो है हमारा 2 है फ्रैक्शन में, तो दोनों तरफ 2 ना है, तो इसमें लाना है तो क्या करें, दोनों तरफ 2 से क्या करें, डिवाइड कर दें। मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय कितना बाबू 2। अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल A प्लस एंगल C इधर डिवाइड कर दो 2 से = इधर करो क्या है 180 माइनस एंगल B/2। अब देखिए, अब देखो क्या लाना है, साइन लाना है कि नहीं। तो क्या कर देते हैं, जब साइन लाना है तो जो RHS में रहे वही दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि RHS में क्या लाना है, LHS में क्या लाना है, साइन ही लाना है। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कुछ बाबू साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा साइन A प्लस एंगल C/2 इधर हो गया। सिमिलरली साइन, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो गया 180/2 माइनस एंगल B/2। अब देखिए तो ये हमारा इधर तो लाना ही है, उधर क्या लाना है, कॉस में लाना है। देखिए तो हो गया साइन A प्लस C/2 = इधर देखो ये कट जाएगा बाबू, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस B/2। अब देखिए पीछे हम बता चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का जवाब कितना है B/2।
मतलब ये हमारा हो गया साइन एंगल ए प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू, इधर हो गया साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, लिखो कॉस और थीटा, थीटा का जवाब कितना है बी अपॉन 2, दैट्स प्रूफ इट, है ना, कर दीजिए, हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चंस हमारा है, देखिएगा ध्यान से, इसको क्वेश्चन है कि एक इफ x इक्वल टू 3 sin थीटा एंड y इक्वल टू 4 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये रूट ओवर है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा 2026 में। देखिए हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। चलिए सबसे पहले माइंड में सेट करना है, यहाँ पर जो प्रूफ करके लाना है, मतलब वैल्यू इसका निकालना है हमारा x स्क्वायर और 16y स्क्वायर का। यहाँ पर ना साइन के वैल्यू पूछ रहा है ना कॉस के वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें कि अगर हम क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम इसको इस फॉर्म में ले आए, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिया तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो ये जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या करें, प्रयोग करें, यूज करें। तो चलिए देखिए, तो थोड़ा सा हमारा x इक्वल टू दिया हुआ है 3 sin थीटा। अगर हम देखा जाए स्क्वायर में होता है नथिंग, वैल्यू हमारा कि खाली साइन में होता है। तो अगर हम इसको इधर लाएंगे तो x और मल्टीप्लाई में है नीचे जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो करना क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, उससे क्या होगा कि हमारा इसका वैल्यू आएगा। सिमिलरली उसी तरह हमारा दिया है y इक्वल टू 4 cos थीटा, है ना। तो अगर हम खाली cos का वैल्यू निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, तो y अपॉन 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos थीटा। अब देखो करना क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे आपको होगा क्या, होगा कि इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा हो गया x अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और यहाँ पर देखो ये हमारा है तो बाई अपॉन 4 के होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर करो तो ये हो गया x के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर 9 इक्वल टू हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन कर लो फर्स्ट। उसी तरह इसको करो बाई के स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 60 इक्वल टू हमारा हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये अपने आप प्रूफ हो गया। देख अब ये जो दोनों इक्वेशन आया, ये दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ऐड के फॉर्म हमारा क्या चाहिए। तो चलो एडिंग बोथ इक्वेशन, है ना, दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन। चलो तो ये हमारा नियम है कि LHS के साथ RHS के साथ ऐड होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 9 प्लस इसका क्या है बाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू इसका RHS है साइन स्क्वायर थीटा और उसका RHS क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए नॉट टेकिंग एलसीएम तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं एलसीएम है तो इसको ऐसे लो 9 इंटू 16, है ना। क्या होगा 9 से 9 खत्म होता है, 16 में x से गुना करता है 16x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कटो 16 से खत्म हो जाता, क्या हुआ 9 बाई स्क्वायर
इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई नो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, क्या हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9y²। अब देखो बाबू इसको गुना कर दो, 16 में 9 से गुना करेगा 144 है ना। लेकिन हमारा क्या चाहिए, इसका रूट ओवर चाहिए है ना। तो देखो ध्यान से दोनों तरफ अंडर रूट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए तो ध्यान से अंडर रूट बोथ साइड है ना, दोनों तरफ अंडर रूट कर रहे हैं। तो क्या हो जाए, इधर भी रूट हो जाए इधर भी अंडर रूट हो जाए, मतलब इसको अंडर रूट कर रहे हैं। पूछो कैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अंडर रूट में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए था। तो हो जाए हमारा 16x² प्लस 9y² इक्वल टू 144। ये भी क्या हो जाएगा रूट। अब इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब ये जो हमारा आया 16x² प्लस 9y² और 12, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कितना है 12 के, तो हो गया 12। चलिए इसी का तो वैल्यू हमारा क्या करना था, फाइंड करना था। चलिए पोज कर दीजिए है ना। तब फिर हम आगे क्वेश्चन को क्या कर सॉल्व। देखिए ये जो क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 ए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 में पूछा हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब थोड़ा सा इसको माइंड सेट करना है। जो डेटा दिया हुआ है, डेटा हमारा क्या है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू है 1। अब देखना है थोड़ा सा यहाँ पे, देखो थोड़ा सा इसको पॉइंट को नोट कर देना कि अगर हम केवल साइन के वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो साइन के वैल्यू निकालो, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा 1, आई पॉजिटिव ही रहा है माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो जो क्वेश्चन डाटा है उसको प्रयोग करो। तो देखो क्वेश्चन हमारा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a। अब देखिए अगर हम देखिए कॉस स्क्वायर के जो है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब हमारा साइन के फॉर्म में लाना है। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर हम इसको ऐसे लिखें कॉस के पावर 4 को अगर हम ऐसे लिखें कॉस स्क्वायर ए और इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर, रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर 2 या 4 है, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हम लिखो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर हम कॉस स्क्वायर ए के जहां पर हम साइन ए रख देंगे तो क्या लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो तो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो ये हो जाए हमारा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है 1। दैट्स प्रूफ हो गया। मतलब इसका वैल्यू जो होगा हमारा कितना आ जाएगा 1 हो जाए। दैट्स बंद करो ध्यान से। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है हमारा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्रूफ करके लाना है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। कैसे, देखो ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अब देखिए थोड़ा सा माइंड को सेट कीजिए
कि tan कब होता है। तो देखो tan होता है हमारा, क्योंकि tan के फॉर्म में लाना है, तो tan कब होता है, तो tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब कहेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो sin थीटा और cos थीटा दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे कैसे। अब देखो थोड़ा सा, अब साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में हमारा क्या करेगा, लाना पड़ेगा, तब तो ये 10 होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमारा ये हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ पर नीचे सम में कॉस हो जाए तो ये फॉर्मूला पर सेट हो जाए कि नहीं, बोलो। तो हो सकता, तो देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको प्रयोग कर देते हैं, यूज करते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो व्हाट आई कैन डू इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए अभी बताएं कि अगर भाई नीचे साइन और नीचे कॉस हो जाए, मतलब साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन है नहीं। तो क्या करें, डिवाइड बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, इस चलते कि हमारा क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, डिवाइड बोथ साइड बाय कोची बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूछो कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ क्यों डिवाइड करने, इस चलते कि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलो कर दो। तो ये हमारा जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से इस टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको अलग अलग कर दो, तो क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको अलग करो, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से ये क्या होगा, कैंसिल आउट, तो हो गया 3 साइन थीटा। अब देखो ऊपर स्क्वायर था नीचे स्क्वायर था ना, तो 2 था तो 1 बचेगा, मतलब नीचे हमारा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर, 1 बटा कॉस होता है हमारा सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये बताएं साइन बटा कॉस 10, तो लिखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 ई हमारा साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan थीटा। आइए, लेकिन आपको सेक में तो नहीं चाहिए था वैल्यू, है ना, तो सेक में अगर नहीं चाहिए था तो क्या कर सकते हैं इसको, तो जो सेक में ना है 10 में लाना। तो आइडेंटिटी एक होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखे तो क्या दिक्कत है ना, तो कोनो दिक्कत ना है। अगर हम इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देते, क्योंकि 10 में हमारा क्या करना है, लाना है। इसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ई केवल हम सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखे हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा। अब देखो तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। अब आइए इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो चलो देखो ध्यान से, इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो हमारा है 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको आगे लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव है इधर आया नेगेटिव, माइनस 3 tan थीटा
और इसको इधर ही रहे अब +1 और इसको इधर लाए तो RHS पे क्या आ जाएगा 0। अभी दैट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता है बन जाता है। तो चलिए तो इसको क्या करते हैं मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कर देते हैं। देखो ये कैसे है, ये हमारा हो गया पूरा x² और ये हो गया x और ये कांस्टेंट टर्म c है ना। दैट मीन्स इस फॉर्म में आया हमारा ax² + bx प्लस c इस फॉर्म में आया। दैट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर देते हैं। देखो थोड़ा सा इसको हम सॉल्यूशन इधर कर देते हैं। देखो इधर कर देते हैं तो देखो आइए देखिए तो क्या करता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर और बीच वाला क्या करना लाना रहता है। तो फर्स्ट टर्म इसका है 2 और इसका है 1। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 ही होगा। अब 2 को तोड़ के हमारा 3 लाना रहता है। तो इसको क्या कर देना प्राइम फैक्टर तो 2 × 1। अब 2 और 1 3 जो कि 3 के फॉर्म क्या करना लाना है। दैट मीन्स 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें -2 tan थीटा -tan थीटा। देखो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। -2 tan थीटा -2 थीटा ये हो जाएगा 3 tan थीटा अब +1 = 0 है ना। कट का गया है ना। अब देखो यहां से इसमें से 2 कॉमन ले तो 2 tan थीटा कॉमन ले लो क्या बचेगा वो यह स्क्वायर है तो 2 एगो बाहर निकल एगो बचेगा तो यह tan थीटा और माइनस ये बाहर आ गया tan थीटा तो क्या बचेगा 1। यहां पर इसे -1 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा tan थीटा और प्लस और माइनस -1 = 0। दोनों सेम इसको बाहर तीर ले तो क्या होगा tan थीटा -1 और इंटू 2 tan थीटा और -1 = 0। अब कहता है कि ई भी इसके 0 इक्वल टू है और ये भी 0 के इक्वल टू है। मतलब tan थीटा -1 = हो गया 0 तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव में रहा तो 1 इक्वल टू 2 tan थीटा -1 = हो गया 0 तो 2 tan थीटा ये नेगेटिव है उधर आ जाएगा क्या +1। अब देखो तो हमारा tan थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा 1/2। देखो एगो tan थीटा इक्वल टू 1 लाना था एगो tan थीटा इक्वल टू 1/2 लाना। देख लीजिए ना अगर प्रूफ विश्वास है तो ऊपर देखिए प्रूफ यही तो लाना था। दैट्स प्रूफ इट। बंद कर दो इसको है ना। तब फिर हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं बताते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2090 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड ए क्या होगा 10 to a = दिया हुआ है cot a - 24 डिग्री और हमारा a का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम जो वैल्यू डाटा दिया है उसको उपयोग करते हैं मतलब ये हमारा है tan। अब एक फॉर्मूला याद करना है कि tan 90 - थीटा ये हमारा होता है cot थीटा या cot में अगर चेंज किया जाए तो cot 90 - थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है। अब देखो या तो इसको cot के फॉर्म में लिया हो या तो इसको tan के फॉर्म में लिया हो ताकि दोनों तरफ इक्विवेलेंट होकर क्या हो जाए चेंज हो जाए। या तो इसको किसी के फॉर्म में क्या करो चेंज करो। तो देखो यहाँ पर tan के फॉर्म में इसको हम cot के फॉर्म में लिया है। तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 - 2a। अब देखिए ये फॉर्मूला है cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा। रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो cot 90 - थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा वेयर थीटा इक्वल टू 2a और इक्वल टू हमारा है cot a - 24 डिग्री। अब देखो
अब यहाँ पर क्या करना है, कंपेरिजन करके, ये भी कॉट है, ये भी क्या है, कॉट है, तो दोनों तरफ क्या हो, कंपेरिजन, तो लिखो कंपेरिजन, 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 है ना, बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ क्या करो, कंपेरिजन करो, तो ये कॉट से कॉट क्या है, कैंसिल, तो क्या हमारे पास है 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू हमारा बचा a माइनस 24। अब देखो a का हमारा वैल्यू चाहिए, तो इसको RHS में ले आओ, तो 90 ये नेगेटिव इधर आया, पॉजिटिव 24 इक्वल टू a, ये नेगेटिव उधर आया, पॉजिटिव 2a, इसको ऐड करो तो 4 9 2 11 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2a, ये हो जाएगा हमारा 3a। अब देखो इसको इधर ले आई, तो 114 ये मल्टीप्लाई में है, नीचे 3 डिवाइड में इक्वल टू हो जाएगा a, इसको काट दो तो 3 3 9 9 2 11 2 बच जाएगा, कट जाएगा, मतलब इसको काटेगा तो हमारा 38 डिग्री इक्वल टू a का वैल्यू हमारा क्या हो गया 38 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है हमारा 2090 में क्या हुआ, पूछा हुआ था। चलिए पोज कर दीजिए।